नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको एक आलसी ब्राह्मण की कहानी सुनाते हैं जो वैदिक पुरानी कहानी है और उससे क्या सीख मिलती है यह जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय की बात है, गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उसकी ज़िंदगी में बेहद खुशहाली थी। उसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था। सुंदर सुशील पत्नी, होशियार बच्चे और खेत जमीन पैसे थे। उसकी ज़मीन भी बेहद उपजाऊ थी जिससे वो चाहे फसल उगा सकता था। लेकिन एक समस्या थी कि वो खुद बहुत ही ज़्यादा आलसी था, कभी काम नहीं करता था। उसकी पत्नी उसे समझा कर थक गई थी कि अपना काम खुद करो, खेत पर जाकर देखो, लेकिन वो कभी काम नहीं करता था। वो कहता था मैं कभी काम नहीं करूँगा। उसकी पत्नी उसके आलस से बेहद परेशान रहती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन एक साधु ब्राह्मण के घर आया और ब्राह्मण ने उनका खूब आदर सत्कार किया। खुश होकर सम्मानपूर्वक उसकी सेवा की। साधु ब्राह्मण की सेवा से बेहद प्रसन्न हुआ और खुश होकर साधु ने कहा कि मैं तुम्हारे सम्मान और आदर से बेहद खुश हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। ब्राह्मण को तो मुँह मांगी मुराद मिल गई। उसने कहा बाबा, कोई ऐसा वरदान दो कि मुझे खुद भी कोई काम न करना पड़े। आप मुझे कोई ऐसा आदमी दे दो जो सारे काम कर दिया करे। बाबा ने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन ध्यान रही तुम्हारे पास इतना काम होना चाहिए कि तुम इसे हमेशा व्यस्त रखो। यह कहकर बाबा चल गए और एक बड़ा सा राक्षसनुमा जिन प्रकट हुआ। वो कहने लगा कि मालिक, मुझे कोई काम दो, मुझे काम चाहिए। ब्राह्मण ने उसे देखकर पहले थोड़ा डर गया और सोचने लगा कि तभी जिन बोला जल्दी काम दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण ने कहा जाओ और जाकर खेत में पानी डालो। यह सुनकर जिन तुरंत गायब हुआ और ब्राह्मण ने राहत की सांस ली और अपनी पत्नी से पानी मांगकर पीने लगा। लेकिन जिन कुछ ही देर में वापस आ गया और बोला सारा काम हो गया और अब और काम दो। ब्राह्मण घबरा गया और बोला कि अब तुम्हारा आराम करो, बाकी काम कल करा। जीना बोला नहीं, मुझे काम चाहिए वरना तुम्हें मैं खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा और बोला तो जाकर खेत जोत लो, इसमें तुम्हारी पूरी रात लग जाएगी। जिन गायब हो गया। आलसी ब्राह्मण सोचने लगा कि मैं तो बड़ा चतुर हूँ, तो अब खाना बैठ गया। वो अपनी पत्नी से बोला अब कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो जिंदगी भर का आराम हो गया। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी कितना गलत सोच रहे हैं। उसके पति इसी बीच को जिन वापस आ गया और बोला काम दो, मेरा काम हो गया, जल्दी दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ब्राह्मण सोचने लगा कि अब तो उसके पास कोई काम नहीं बचा है, अब क्या होगा। इसी बीच ब्राह्मण की पत्नी बोली सुनिए, मैं इससे कोई काम दे सकती हूँ क्या। ब्राह्मण ने कहा दे सकती हो, लेकिन तुम क्या काम दोगी। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा आप चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। वो जिन से मुखबित होकर बोली तुम बाहर जाकर हमारे कुत्ते मोती की पूंछ सीधी कर दो। ध्यान रही पूंछ पूरी तरह सीधी होनी चाहिए। जिन चला गया। उसके जाते ही ब्राह्मण की पत्नी ने कहा देखो आप अपने आलस्य की कितना खतरनाक हो सकता है। पहले आपको काम करना पसंद नहीं था, अब आपको अपनी जान बचाने के लिए सोचना पड़ रहा है कि उसके क्या काम दे। ब्राह्मण को अपनी गलती का एहसास हुआ और बोला तुम सही कह रही हो, अब मैं कभी आलस नहीं करूंगा, लेकिन अब मुझे डर इस बात का है कि आगे जाकर क्या काम देंगे। यह मोती की पूंछ सीधी करके आता ही होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी जान पर बन आई, अब तो यह हमें मार डालेगा। ब्राह्मण की पत्नी हंसने लगी और बोली डरने की बात नहीं है, चिंता मत करो, वो कभी भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। वह जिन लाख कोशिश कर ले बाद भी मोती की पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। पूंछ छोड़ने की बाद फिर टेढ़ी हो जाती है। रात पर वह यहीं करता रहा। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा अब आप मुझसे वादा करो कि कभी आलस्य नहीं करोगे और अपना काम खुद करोगे। ब्राह्मण ने पत्नी से वादा किया और दोनों ने चैन से सो गए। अगली सुबह ब्राह्मण खेत जाने के लिए घर से निकला तो जिन मोती की पूंछ सीधी कर रहा था। उसने जिन को छेड़ते हुए पूछा क्या हुआ, अब तक काम पूरा नहीं हुआ, जल्दी करो, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी काम है। जिन बोला मालिक मैं जल्दी है काम पूरा कर लूँगा। ब्राह्मण उसकी बात सुनकर हंसते हंसते खेत में काम करने चला गया और उसके बाद आलस्य हमेशा के लिए त्याग दिया। सीख, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अपनी मदद करने से कामयाबी मिलती है और आलस्य करने से ज़िंदगी में बड़ी मुसीबत आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों।